नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, पीएम मोदी ने दी बधाई, एनडीए समर्थकों में दिखा उत्साह। राष्ट्रपति दिवस पर समीक्षा भवन में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, पीएम बोले कोरोना काल में मीडिया की भूमिका सराहनीय। 50,000 का इनामी कुख्यात अपराधी रविंद्र यादव गिरफ्तार, हत्या, लूट और रंगदारी मामले में लंबे समय से चल रहा था फरार। काली प्रतिमा विसर्जन को लेकर मेयर ने निगम के अधिकारियों के साथ कृत्रिम तालाब का किया निरीक्षण, नगर आयुक्त ने सुविधा बढ़ाने को दिए निर्देश। और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के बयान से कांग्रेस खफा, विधायक दल के नेता ने कहा राहुल गांधी पर टिप्पणी ठीक नहीं। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आज एनडीए की नई सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके बाद बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने शपथ ली। मिली जानकारी के अनुसार कुल 14 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। 5 मंत्री जेडीयू कोटे से बने हैं तो 7 मंत्री बीजेपी के हैं। शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राजभवन पहुंचे। इधर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर प्रदेश भर के एनडीए नेता और समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। भागलपुर स्टेशन चौक पर जिला जनता दल यूनाइटेड की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 7वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने और एनडीए सरकार का गठन होने पर जेडीयू कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और रंग गुलाल लगाते हुए जमकर आतिशबाजी की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा भी लगाया। मौके पर जिला जेडीयू अध्यक्ष विजय कुमार सिंह, मुख्य प्रवक्ता राकेश कुमार ओझा समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं बरेपुरा में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम आयोजित कर जश्न मनाया। जेडीयू नगर प्रवक्ता डब्लू वहीदी के आवास पर हुए प्रोग्राम में जेडीयू युवा नगर अध्यक्ष नूर हसन फरीदी ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों का विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को वोट देने पर बधाई दी। इस दौरान अध्यक्ष नूर हसन फरीदी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से विकास की गंगा बहेगी और एनडीए परिवार बिहार की प्रगति के लिए मिलकर काम करेगा। वहीं प्रवक्ता डब्लू वहीदी ने नीतीश कुमार को बिहार के सीएम के रूप में शपथ लेने पर मुबारकबाद देते हुए अक़लियत तबके पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। आज हमारे माननीय नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं और हमारे माननीय नीतीश कुमार ने बिहार में इस बार विकास की गंगा बहाएंगे और महिला की सुरक्षा के लिए जो उसने कदम बढ़ाया है उसमें साबित करेंगे। राष्ट्र प्रेस दिवस पर सोमवार को भागलपुर के समीक्षा भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर डीएम प्रणव कुमार, डीडीसी सुनील कुमार और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार ने सभी प्रिंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कर्मियों को राष्ट्र प्रेस दिवस की बधाई दी। इस दौरान जिले के पत्रकारों ने कोरोना काल में खबर संकलन में आई चुनौतियों और जिला प्रशासन की ओर से किए गए संवाद एवं समन्वय की चर्चा की। वहीं डीएम ने कहा कि मीडिया कर्मी अग्रिम मोर्चे के उन कोरोना योद्धाओं में शामिल है जिन्होंने कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक बनाने और इस महामारी का असर कम करने में अहम भूमिका निभाई है। डीडीसी ने अपने संदेश में कहा कि हमारे लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। डीपीआरओ ने बताया कि लोकतंत्र के सशक्त बनने और संवैधानिक कानून के शासन को मजबूत बनाने के लिए एक सशक्त, स्वतंत्र और जीवंत मीडिया स्वतंत्र न्यायपालिका की तरह है। इसके साथ ही उन्होंने सभी मीडिया हाउस को अपनी रिपोर्टिंग में निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और सटीक रहने की सलाह दी। इसके पूर्व कुछ पत्रकारों ने कहा कि सनसनी पैदा करने वाली खबर से बचा जाना चाहिए और विचारों को खबरों के साथ मिलाकर पेश करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की जरूरत है। अपनी बात रखते हुए कई पत्रकारों ने कहा कि जब खासकर फर्जी खबरों की भरमार है तब महामारी के वक्त सही समय पर सही सूचनाएं पहुंचाने का बड़ा महत्व भी है। वहीं वरिष्ठ पत्रकारों ने जिला प्रशासन क्लब को नियमित रूप से खोलने और शहर में अवैध रूप से प्रेस लिखे वाहन के खिलाफ
सख्ती से चेकिंग अभियान चलाने की मांग की। वहीं पत्रकारिता दिवस पर भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा ने सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्तमान समय में मीडिया की भूमिका सराहनीय है। और आज बड़ा अद्भुत संयोग है कि लेखनी के देवता चित्रगुप्त भगवान की भी पूजा है और आज लेखनी के साधकों का भी दिवस है। लेखनी के साधक आज इस दिवस पर अपना राष्ट्रीय प्रेस दिवस बेहतर तरीके से मना रहे हैं। यह अवसर सामान्यतः जो हम लोग लगातार पिछले वर्षों से मना रहे हैं, इस अवसर पर हम लोग विशिष्ट विषय पर परिचर्चा करते हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक रहता है उस पर करते हैं और इसके अतिरिक्त भी पत्रकारिता के विभिन्न आयामों पर हम लोग विचार विनिमय, विमर्श और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कोविड-19 संक्रमण काल में मीडिया ने काफी प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन किया है और समेकित मीडिया कवरेज को महत्व दिया है, जिसके कारण संक्रमण दर में काफी कमी आई है और इसमें मीडिया की भूमिका भी काफी सराहनीय रही है। मीडिया ने आम जनों के बीच में संक्रमण से कैसे बचे इसके जागरूकता के प्रचार प्रसार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, जिसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के लोग, जुड़े हुए लोग, जो चौथे स्तंभ पूरे देश के लिए माने जाते हैं विकास में, उनको सबसे पहले शुभकामना देते हैं और वो मजबूती के साथ पूरे जनता का देश के लिए देश को आगे बढ़ाने का काम करें। भागलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हत्या, रंगदारी और 50,000 का इनामी कुख्यात अपराधी रविंद्र यादव की गिरफ्तारी सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में खुटाहा गांव से की गई। रविंद्र यादव पर हत्या की कोशिश और साजिश के 7 गंभीर मामले जगदीशपुर और लोदीपुर थाने में दर्ज है। यह जानकारी एसएसपी आशीष भारती ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एसएसपी ने कहा कि गिरफ्तार रविंद्र यादव लोदीपुर थाना के खुटाहा गांव का रहने वाला है और गुप्त सूचना के आधार पर सिटी एसपी, डीएसपी विधि व्यवस्था, सिटी एएसपी और चीता दल के नेतृत्व में टीम गठित कर पुलिस ने रविंद्र यादव को धर दबोचा। एसएसपी ने कहा कि कई हत्या और आपराधिक वारदातों के मामले में पुलिस रविंद्र यादव की तलाश कर रही थी। भागलपुर जिले के बाईपास ओपी क्षेत्र के खुटाहा गांव में रविंद्र यादव नामक अपराधी कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसपे हत्या, रंगदारी तथा आर्म्स एक्ट इत्यादि के कई सारे मामले दर्ज हैं। वो पिछले साल भूतपूर्व सैनिक और पूर्व मुखिया गणेश यादव की हत्या के मामले में भी शामिल था तथा उसमें फरार चल रहा था और उससे पूर्व से भी कई सारे मामलों में वो फरार चला रहा था। इसकी गिरफ्तारी एक गंभीर चुनौती थी भागलपुर पुलिस के लिए और इसको लेकर के एक सिटी एसपी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा लगातार गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में यह सूचना मिली कि जो उक्त अपराधी है अपने घर पे आया हुआ है और उसकी गिरफ्तारी हेतु फिर विशेष टीम को निर्देशित किया गया और विशेष टीम के सदस्यों के द्वारा आज उसको सुबह में वहां जा करके उसको गिरफ्तार किया गया है। अभी तक जो कई थानों से जो इसके आपराधिक इतिहास का सत्यापन हो पाया है उसमें करीब 18 कांड अभी तक पता चला है। मुख्यतः उसमें जो हत्या, रंगदारी तथा आर्म्स एक्ट तथा जो 307 धारा है उसके संबंध में जो कांड दर्ज हैं इस प्रकार से, और साथ ही साथ यह एक कुख्यात अपराधी था जिस पे 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। भागलपुर के मुसहरी घाट पर काली प्रतिमा विसर्जन के लिए नगर निगम की ओर से कृत्रिम तालाब का निर्माण कराया जा रहा है। एनजीटी ने जो गाइडलाइंस जारी कराया है उसके 100% पालन हो, इसके लिए प्रशासनिक कवायद भी तेज हो गई है। दरअसल शहर के 80 से अधिक काली प्रतिमाओं का विसर्जन कृत्रिम तालाब में होना है। हालांकि तालाब की गहराई को लेकर पूजा समितियों ने सवाल उठाए हैं। इधर काली पूजा के उपरांत मूर्ति विसर्जन को लेकर व्यवस्था सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी, मेयर, उप मेयर आयुक्त, डिप्टी मेयर और काली पूजा महासमिति के महामंत्री शिशुपाल भारती समेत कई अधिकारियों ने विसर्जन घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त ने अधिकारियों को तालाब के पास और विसर्जन मार्ग में
अतिक्रमण हटाने के साथ कृत्रिम तालाब की बैरिकेडिंग और रोशनी की सारी व्यवस्था करने का सख्त निर्देश दिया। मेयर और डिप्टी मेयर ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस वर्ष विभिन्न विसर्जन घाटों पर बेहतर इंतजाम किए गए हैं। वहीं मुसहरी घाट का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी और पूजा समिति के लोगों से बात की हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। काली पूजा विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से तैयारी तेज हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के मुसहरी घाट पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कृत्रिम तालाब बनाया गया है और इस तालाब का निरीक्षण करने के लिए नगर निगम की नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी, महापौर सीमा शाह और डिप्टी मेयर राजेश वर्मा समेत कई अधिकारी यहाँ पर, जो डिप्टी मेयर है वो साथ में है और कई अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, तालाब का निरीक्षण कर रहे हैं। कृत्रिम तालाब बनाया गया है, इसी तालाब में काली की प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वह आपको तालाब दिखाए कि यहाँ पर जस्ट मुसहरी घाट के समीप में ही इसको तालाब को कृत्रिम तालाब बनाया गया और इसी तालाब में जो शहर की जितने भी प्रतिमाएं हैं सारी प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। पूजा समिति की लोग भी यहाँ पर है और अधिकारी आप देख रहे हैं कि कई दिशा निर्देश दे रहे हैं किस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से सही तरह से प्रतिमाओं का विसर्जन हो जाए, इसको लेकर के अधिकारी आए हुए हैं यहाँ पर। और हमारे साथ नगर निगम की नगर आयुक्त मौजूद है। मैडम बताइए, एनजीटी का जो गाइडलाइन है उसको कैसे पालन कराएंगे? एज़ पर एनजीटी गाइडलाइंस हमको जो भी वाटर बॉडीज़ हैं तो वाटर बॉडीज़ में विसर्जन नहीं करना है, तो इसके कारण हम लोग छोटे तालाब बनाया है इधर, एक बड़ा तालाब और एक छोटा तालाब मुशहरी घाट में, और भी रिमेनिंग घाट्स में जो भी इम्पोर्टेंट घाट्स हैं तो वहाँ भी हम लोग तालाब बना के पब्लिक को व्यवस्था देने के लिए किया हुआ। मेयर है, उनसे ही बात कर लेते हैं। मैडम आप बताइए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं इस बार? व्यवस्था तो अच्छी है, जैसे हर साल होती है उससे बेहतर है। दूसरा तालाब भी बनाया गया है। दूसरा तालाब तो बोले तो अगला साल से ही बेहतर है इस बार जी। डिप्टी मेयर है राजेश वर्मा जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर आप बताइए क्या कमियां नज़र आ रही हैं? नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं है, पहले से बेहतर व्यवस्थाएं हैं और जहां जो थोड़ी बहुत कमी जो है वो पाई गई है उसको शाम तक में सारा दुरुस्त कर लिया जाएगा। इस बार पूरी तरीके से नगर निगम तत्परता के साथ इस कार्य में लगा हुआ है। मूर्ति विसर्जन में किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए और सारे गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही सारे कार्य को किया जा रहा है। तो नगर निगम का दावा है कि सारे गाइडलाइंस जो है उसका पालन कराया जाएगा और मूर्ति विसर्जन यहाँ पर कराया जाएगा। इसको लेकर के सारी तैयारियाँ की गई है। कुछ पूजा समिति के लोग भी हैं यहाँ पर आसपास में, हम आपको दिखा सकते हैं कि जो काली पूजा समिति के से जुड़े लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि जो एनजीटी का गाइडलाइंस जारी हुआ है उसको यहाँ पर भागलपुर में जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी से पालन कराने के लिए सभी अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन पालन कितना सही तरह से होता है यह तो देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। बिहार चुनाव में मिली हार के बाद महागठबंधन में शामिल दलों के बीच जारी तकरार सतह पर आ गई है। अब राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने बिहार चुनाव की हार का सारा ठीकरा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर फोड़ा है। शिवानंद तिवारी ने राहुल गांधी के रवैये पर कई सवाल उठाए। वहीं राजद नेता शिवानंद तिवारी के बयान को कांग्रेस विधायक दल के नेता और भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा ने आड़े हाथ लिया है। सिल्क टीवी को दिए बयान में अजीत शर्मा ने कहा कि शिवानंद तिवारी ऐसे नेता है जो जिसके साथ रहते हैं उसका ही बंटाधार कर देते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में पराजय के बाद शिवानंद तिवारी ऐसे बयानों के जरिए चर्चा में बने रहने चाहते हैं। देखिए, अभी ऐसे तो बयान शिवानंद जी कुछ है नहीं, लेकिन हाँ राजद के तो एक जरूर नेता हैं, बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हमको लगता है कि किसी साजिश के तहत ये बयान दे रहे हैं ताकि कांग्रेस और राजद में फूट पाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिवानंद जी मेरी आवाज़ अगर आप सुन रहे हैं, आपको बता दें आपने क्या कहा है कि 70 कांग्रेस सिर्फ 70 सीट लेना जानती है, लड़ना नहीं जानती, अधिक सीटें ले लिया। आपको बता दें पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को चुनाव लड़ना है। और बता दें आपको, पूरे ताकत से कांग्रेस ने राजद के साथ, सीपीआई के साथ, सीपीएम के साथ, माले के साथ पूरी लड़ाई लड़ी है। तो आज चूंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का माहौल था, जनता के मत को अपहरण कर लिया है एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी या जदयू ने। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाक चक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चित्रगुप्त पूजा को लेकर भागलपुर के विभिन्न चित्रगुप्त मंदिरों में श्रद्धालुओं ने सोमवार को भक्ति भाव के साथ भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की। चित्रगुप्त पूजा को कलम दवात पूजा भी कही जाती है और इस दिन काय समाज के लोग चित्रगुप्त पूजन कर कलम दवात का उपयोग नहीं करते हैं। मान्यता के अनुसार काय समाज की उत्पत्ति चित्रगुप्त महाराज से ही हुई है और इसी को लेकर काय समाज के लोगों के लिए चित्रगुप्त पूजा का विशेष महत्व है। जगह जगह चित्रगुप्त भगवान की प्रतिमा को बैठाकर पूजा की जाती है। सिकंदरपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर में काय समाज के लोगों ने भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की, कलम दावात की भी पूजा की और साथ ही अपने परिवार और समाज के सुख समृद्धि की भी कामना की। वहीं भागलपुर के ईश्वरनगर इशाक चक में चित्रांश परिवार ने प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान से भगवान चित्रगुप्त की पूजा की। संस्थान के आलोक कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रत्येक वर्ष चित्रांश परिवार भैया दूज के दिन पूरे उत्साह के साथ चित्रगुप्त पूजा का आयोजन करते हैं, जिसमें समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मौके पर विश्वजीत सिन्हा, सुशील वर्मा, संजय कुमार सिन्हा, प्रमोद नारायण समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं इशाकचक बुढ़िया काली मंदिर परिसर में भी चित्रगुप्त पूजा समारोह का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि को चित्रगुप्त पूजा की जाती है, जिसको लेकर भागलपुर के इशाकचक, सिकंदरपुर, मुंडीचक, मानिकपुर, खंजरपुर समेत कई जगहों पर प्रतिमा स्थापित कर पूजा की गई। कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पूजा समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान चित्रगुप्त की उत्पत्ति सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने की है और इनका मुख्य कार्य पाप पुण्य समेत तमाम कार्यों का लेखा जोखा रखना है, जबकि पृथ्वी लोक पर कायस्थ चित्रगुप्त महाराज की संतान माने जाते हैं। चित्रगुप्त भगवान माने कायस्थ परिवार के इष्ट देव कहे जाते हैं। हालांकि अब इसकी पूजा सभी स्तरों पर की जाती है। इसका दूसरा नाम कलम दावात पूजा है। तो कलम और दावात का पूजा आजकल सभी लोगों को करना है। चूँकि सब लोग अब शिक्षित हो चुके हैं, शिक्षित समाज में हम लोग हैं, इसलिए इसकी पूजा होती है। और प्रत्येक वर्ष ये द्वितीय तिथि को हम लोग साल में एक बार ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को इसको मनाते हैं और पूरे धर्म निष्ठा के साथ हम लोग इसको। भागलपुर नवगछिया अकीदतपुर पंचायत के झांव गांव में काली पूजन के दौरान बार डांसरों ने जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान लोगों ने काली पूजा को लेकर सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस की खुलकर उल्लंघन किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में मौजूद लोगों को अश्लील गाने पर भी झूमते हुए देखा गया। बता दें कि कोरोना काल को देखते हुए सरकार द्वारा काली पूजा के दौरान गांव, कस्बों और शहरों में भीड़ या मेला का आयोजन करने की सख्त मनाही थी। मनाही के बावजूद
और बिना प्रशासन के अनुमति लिए अकीदतपुर पंचायत के झाऊ गांव के लोगों ने बार डांसरों के कार्यक्रम का आयोजन कर कोविड-19 के गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन किया। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन अभी से भी लेकर मौन है। सुल्तानगंज गैबीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा तट पर छठ पूजा को लेकर छठ व्रतियों की भीड़ सुबह से ही उमड़ती दिखी। उत्तर वाहिनी गंगा होने के कारण छठ व्रतियों ने गंगा स्नान कर जल भरा और इसी गंगा जल का उपयोग पकवान बनाने में किया जाएगा। गंगा स्नान के लिए बिहार झारखंड के कई जिला और ग्रामीण क्षेत्रों से छठ व्रती पहुंचते हैं। कोरोना महामारी होने के कारण ट्रेनों का परिचालन बंद होने के बावजूद श्रद्धालु अपने निजी वाहन से गंगा स्नान के लिए गंगा घाट पहुंचे। घाटों पर फ्लैक्स और बैनर लगाकर बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करने की नगर परिषद की ओर से छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को हिदायत दी गई है, जिससे गंगा स्नान करने आने वालों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं गोताखोर संजय कुमार ने बताया कि सीओ ने गंगा घाट पर गोताखोरों को तैनात किया है, जिससे छठ व्रतियों को स्नान करने के दौरान किसी भी तरीके की परेशानी का सामना न करना पड़े, साथ ही लोगों को डूबने से बचाया जा सके। हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जिसे आंचल द्वारा गोताखोर में कार्यरत किया गया है। हम लोग हर बार जो है इस भीड़ भाड़ में अपना योगदान देते हुए रहते हैं। भागलपुर के तमाम काली मंदिरों में सोमवार को भी मां काली के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। जोगसर स्थित मां बुढ़िया बम काली मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई, जहां मां की विसर्जन पूजन के साथ कुमारी कन्याओं का पूजन कर भोजन भी कराया गया। हिंदू मान्यता के अनुसार कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है और किसी भी व्रत या पूजा को पूर्ण करने के लिए कुमारी कन्याओं का पूजन और भोजन कराने की परंपरा रही है। वहीं इसके अलावा शहर के कई काली मंदिरों में प्रतिमा विसर्जन को लेकर हवन और विसर्जन पूजा की गई। बता दें कि सोमवार को शहरी क्षेत्र स्थापित मां काली की सभी प्रतिमा कतारबद्ध होकर विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल होगी, जिसके बाद मंगलवार को शहर में मां काली की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जोगसर बम काली की प्रतिमा शोभा यात्रा में सबसे पीछे होती है, जिसको लेकर लोगों का यह भी मानना है कि जिस प्रकार परबत्ती की बुढ़िया बम काली शोभा यात्रा का नेतृत्व करती है, उसी प्रकार जोगसर बम काली की प्रतिमा अभिभावक की भूमिका में सबसे पीछे चलती है। हत्या, लूट और रंगदारी मामले में फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बांका एसपी अरविंद गुप्ता के निर्देश पर जिले भर में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड के गोड्डा में दोहरे हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हुए अपराधी को शंभूगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर दबोचा। पकड़े गए अपराधी के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल व 5 जिंदा कारतूस बरामद किया है। बांका एसपी अरविंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पकड़े गए अपराधी के संबंध में जानकारी दी। रजौन थाना क्षेत्र अमरपुर मार्ग स्थित पतीचक रूपसा गांव के बीच 14 वर्ष राजेश कुमार की ट्रैक्टर से दबकर मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार पतीचक रूपसा गांव के बालू माफिया अहले सुबह तेज रफ्तार ट्रैक्टर चला रहे थे, तभी ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गई और रास्ते पर चल रहे राजेश कुमार को कुचलते हुए आगे निकल गई और पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई और सड़क पर उतरे लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहीं घटना की जानकारी प्रशासन को मिलते ही प्रशासन अपने बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और सबसे पहले प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत कराया। बाद में मौके पर पहुंची रजौन प्रशासन, अंचल अधिकारी नीलेश चौरसिया, पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार सहित नवादा बाजार धनकुंड थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मोर्चा को संभाला। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, पीएम मोदी ने दी बधाई, एनडीए समर्थकों में दिखा उत्साह। राष्ट्रपिता दिवस पर समीक्षा भवन में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, डीएम बोले कोरोना काल में मीडिया की भूमिका सराहनीय। 50,000 का इनामी कुख्यात अपराधी रविंद्र यादव गिरफ्तार, हत्या, लूट और रंगदारी मामले में लंबे समय से चल रहा था फरार। काली प्रतिमा विसर्जन को लेकर मेयर ने निगम के अधिकारियों के साथ कृत्रिम तालाब का किया निरीक्षण, नगर आयुक्त ने सुविधा बढ़ाने को दिए निर्देश। और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के बयान से कांग्रेस खफा, विधायक दल के नेता ने कहा राहुल गांधी पर टिप्पणी ठीक नहीं।
आज के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।